राजस्थान का इतिहास महलों की कहानियों से भरा है, लेकिन कुंभलगढ़ में जन्मे नन्हे प्रताप, बचपन का नाम कीका की कहानी थोड़ी अलग थी। वे महलों के राजकुमार जरूर थे, लेकिन उनका दिल अरावली के बीहड़ जंगलों में धड़कता था। रहस्य की बात, जब बाकी राजकुमार तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रताप जंगलों में अपने सीक्रेट एजेंट्स यानी भील आदिवासियों के बच्चों के साथ दोस्ती कर रहे थे। वे जंगलों के गुप्त रास्ते, छिपने की जगह और जानवरों की भाषा सीख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि बचपन का यह खेल आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। वे बचपन से ही जानते थे कि असली ताकत महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और जंगलों के पत्तों में छिपी है। अध्याय 2। जब एकना ने दिल्ली हिला दी, समय का पहिया घूमा। प्रताप गद्दी पर बैठे, लेकिन यह कांटों का ताज था। उस समय भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, बादशाह अकबर। अकबर एक ऐसा अजगर था जो एक के बाद एक रियासतों को निगलता जा रहा था। लगभग सभी राजाओं ने घुटने टेक दिए थे और अकबर से दोस्ती कर ली थी, लेकिन मेवाड़ एक अलग ही मिट्टी का बना था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने सबसे चतुर दूत भेजे। ऑफर सिंपल था, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बदले में ऐशो आराम लो। मजेदार मोड़। प्रताप ने हर ऑफर को ऐसे ठुकराया जैसे कोई धूल झाड़ता है। उन्होंने कहा, शेर को सोने की जंजीरें नहीं, आजादी का खुला आसमान चाहिए। यह एक ऐसी ना थी जिसकी गूंज दिल्ली के तख्त तक सुनाई दी। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी के पास ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति है जो यह मेरी विशाल सेना से नहीं डरता। अध्याय 3। हल्दी घाटी का खूनी खेल और चेतक की फ्लाइंग जंप। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। यह युद्ध कम, एक असंभव मिशन ज्यादा था। सीन समझिए, एक तरफ मुगलों की आधुनिक तोपें और 80,000 का टिड्डी दल, दूसरी तरफ प्रताप के सिर्फ 20,000 जांबाज जो कफन बांध कर निकले थे। युद्ध शुरू हुआ और मेवाड़ के वीरों ने ऐसा कहर बरपाया कि मुगलों को नानी याद आ गई। इस युद्ध का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी पल वह था जब प्रताप ने मुगलों के सेनापति मान सिंह को हाथी पर देखा। प्रताप के इशारे पर उनके घोड़े चेतक ने वह किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। चेतक ने अपने दोनों अगले पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप ने भाला फेंका। मान सिंह तो बच गया, लेकिन महावत मारा गया। सबसे बड़ा रहस्य, प्रताप बुरी तरह घायल थे। मुगल उन्हें घेर रहे थे। तभी चेतक, जो खुद भी बुरी तरह जख्मी था, हवा से बातें करने लगा। कहते हैं कि एक बरसाती नाले को, जो लगभग 26 फीट चौड़ा था, चेतक ने एक छलांग में पार कर लिया। मुगल सैनिक बस देखते रह गए। चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। वह जानवर था या कोई देवदूत, यह आज भी एक मिस्ट्री है। अध्याय 4। द घोस्ट किंग और घास की रोटी का सच। हल्दी घाटी के बाद प्रताप के पास न सेना बची थी, न धन और न ही किले। वे जंगलों में चले गए। यहीं से उनकी कहानी का सबसे मिस्टीरियस दौर शुरू हुआ। वे अरावली के जंगलों में गायब हो गए। मुगलों की सेना उन्हें पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन प्रताप किसी साए, गोस्ट की तरह थे। वे कब आते, मुगलों की चौकियों पर हमला करते और कब गायब हो जाते, किसी को पता नहीं चलता। किस्सा ए रोटी। यह दौर बहुत कठिन था। महलों में रहने वाला राजा अब गुफाओं में सोता था। एक मशहूर किस्सा है कि एक दिन खाने को कुछ नहीं था तो घास के बीजों की रोटियां बनाई गईं। प्रताप की छोटी बेटी के हाथ से एक वन बिलाव, जंगली बिल्ली, वह रोटी छीनकर भाग गया। बच्ची भूख से रो पड़ी। कहते हैं उस पर लोहे जैसा प्रताप का दिल भी पिघल गया। उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिखने का सोचा। ट्विस्ट, लेकिन क्या यह सच था या यह मुगलों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था ताकि प्रताप का मनोबल तोड़ा जा सके? रहस्य यह है कि एक पत्र की अफवाह के बाद बीकानेर के एक कवि पृथ्वीराज राठौर ने प्रताप को एक जोशीला खत लिखा जिसने सोए हुए शेर को फिर जगा दिया। प्रताप ने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अध्याय 5। द ग्रेट कमबैक। छापामार युद्ध के जनक। प्रताप ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने दुनिया को छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर सिखाया। उनके बचपन के दोस्त भील आदिवासी अब उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। वे मुगलों को जंगलों में खींच लाते, जहां मुगलों की भारी भरकम सेना बेकार हो जाती थी, और फिर प्रताप के तीरंदाज उन पर टूट पड़ते। धीरे धीरे इस अदृश्य सेना के दम पर
प्रताप ने खोए हुए मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने बेहतरीन सिपह सालार भेजे, लेकिन प्रताप को पकड़ना तो दूर, छू भी नहीं पाए। अध्याय 6। आखिरी सांस और दुश्मन के आंसू। साल 1597 आया। प्रताप 56 साल के थे। एक शिकार के दौरान वे घायल हो गए और उनका अंतिम समय निकट आ गया। कहते हैं कि मरते दम तक उनकी आंखों में एक ही कसक थी, चित्तौड़गढ़ को आजाद न करा पाना। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से कसम ली कि वह कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाएगा। कहानी का सबसे बड़ा रहस्यमयी अंत। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर आगरा के किले में अकबर तक पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया। जिस दुश्मन को मिटाने के लिए अकबर ने जिंदगी लगा दी थी, उसके जाने पर अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अकबर ने खुद स्वीकार किया, ऐ प्रताप, तूने कभी अपना घोड़ा नहीं दगवाया, शाही मुहर नहीं लगवाई, कभी अपनी पगड़ी नहीं झुकाई। तू सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो सिखाती है कि अगर इरादे फौलाद के हों तो संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आती। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी सलाम करने पर मजबूर हो गया।